विज्ञान कहता है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। विज्ञान के इस दावे के प्रमाण राजनीति की प्रयोगशाला में मिलते हैं। है ना ये रोचक कनेक्ट? कहाँ विज्ञान और कहाँ पॉलिटिक्स, लेकिन यही सच्चाई सब मिले हुए जी। विज्ञान और राजनीति दोनों में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, आज की राजनीति में जो दूसरी सबसे बड़ी घटना है वो माँ बहन और भाई की राजनीति की है। मां बहन की राजनीति बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक, मोदी से लेकर ओवैसी तक, राहुल प्रियंका से लेकर कैलाश विजयवर्गीय और विजय शाह तक, तेजस्वी से तेज प्रताप रोहिणी तक मां बहन की राजनीति जमकर गरमाई हुई है। बिहार में मां बहन की सुरक्षा, सम्मान और संपन्नता को मंच मिला। वहीं मध्य प्रदेश में बहन भाई के रिश्ते का पान और छोटी सोच से इसका इनकाउंटर हुआ। ओवैसी ने तो मां बहन की राजनीति में इंटरनेशनल बहन की एंट्री करवा दी। राजनीति में जमकर मां बहन पर जोर दिया जा रहा है। वजह साफ है, क्योंकि राजनीति में बिना कारण के कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की प्रियंका गांधी, एआईएमआईएम के ओवैसी, तेज प्रताप का पार्टी लॉन्च, तेजस्वी का सोशल मीडिया संदेश। बिहार में राजनीति की प्रमुख घटनाएं हैं, लेकिन बिहार की हैवीवेट पॉलिटिक्स की सुई महिला वोट पर अटक गई है। सबकी राजनीति के केंद्र में मां बहन बेटी ही है। बिहार की महिलाओं को दो नए भाई मिले हैं, नरेंद्र और नीतीश। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर परिवार की एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और शुरुआत में 10,000 रुपये देने के बाद अगर वो महिला इन 10,000 रुपयों का सही उपयोग करती है, कोई न कोई रोजगार पैदा करती है, खुद अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए कोई काम शुरू करती है, और अगर वो अच्छा लगेगा और अच्छा चलने पर 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और दी जा सकती है। हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। नरेंद्र और नीतीश ने अपनी मां बहन और बेटियों के लिए बिहार में चुनाव से पहले एडवांस किस्त जारी की है। इससे सबसे ज्यादा फायदा 1,40,00,000 जीविका दीदियों को होगा, जो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की कमांडो सेना मानी जाती है। 75 लाख महिलाओं के खाते में 7500 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, जिससे हर महिला को 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा नीतीश सरकार ने दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा पेंशन को 1,000 रुपए महीने कर दिया है। महिलाओं के सम्मानजनक विवाह के लिए हर ग्राम पंचायत में 8,053 विवाह मंडप बनवाए गए हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। आशा वर्कर को 1,000 की जगह 3,000 रुपए महीने का मानदेय कर दिया गया। ममता वर्कर को 300 की जगह 600 रुपए महीने का मानदेय। आंगनवाड़ी सेविका को 7,000 महीने की जगह 9,000 रुपए महीने मानदेय। आंगनवाड़ी सहायिका को 4,000 की जगह 4,500 रुपए हर महीने मानदेय। जीविका दीदी को 7% पर लोन के लिए 105 करोड़ रुपए का अलग फंड। अन्य घोषणाओं को मिलाकर अब तक जितना एडवांस दिया जा चुका है, उससे सरकार का सालाना खर्च करीब 34,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। ये सरकार की कुल कमाई का करीब 63% से कुछ ज्यादा है, और ये सब मां बहन भाई के नाम है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी है। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना
ड्रोन दीदी अभियान, बीमा सखी अभियान, बैंक दीदी अभियान, ये भी आपके लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ा रही है। बिहार की महिला अकल में नंबर 1 है और बिहार के सीएम नकल में नंबर 1 है। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है। और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे नरेंद्र मोदी जी। तेजस्वी यादव भी माई बहन के सम्मान की राजनीति में काफी सक्रिय हैं। महिला सशक्तिकरण संवाद कर रहे हैं, माँ बहन की नई परिभाषा दे रहे हैं। बेटी में बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग, आई से इनकम। इसमें जन्म से कमाई तक हर बेटी का जिम्मा सरकार उठाएगी। माँ को भी नई भाषा में परिभाषित किया गया है। एम से मकान, ए से आन, ए से आमदनी की व्यवस्था की जाएगी। हर महीने 2500 रुपए देंगे और 1500 रुपए मासिक पेंशन का भी वादा किया गया है। लेकिन तेजस्वी के खिलाफ उनके भाई और बहन को मुद्दा बनाया जा रहा है। भाई तेज प्रताप हैं जिन्होंने जनशक्ति जनता दल नाम की पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, और बहन रोहिणी आचार्य जिनकी नाराजगी को तूल दिया जा रहा है। रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में इन्होंने किडनी दी। रोहिणी जी की कोई लालसा कभी टिकट पाने में नहीं रही, ना किसी को दिलवाने में रही। माई बहन का ये लोग इज्जत करने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू जी देखो टिकट दे रहे हैं, किडनी लेकर के दे रहे हैं। एक बाप और बेटी और एक पिता के रिश्ते पर इस तरह का आलछन लगाना, ये वही भाजपा की संस्कृति है। और कभी भी अभी भी रोहिणी दी पार्टी को मजबूत करने में और शुरू से ही हमको आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। प्रियंका गांधी ने भी पटना में शक्ति अधिकार महिला संवाद नाम का कार्यक्रम किया। महिलाओं को ऐसे अधिकार का वायदा कर दिया जिसका उसे वर्षों से इंतजार है। कांग्रेस भी मां बहन के वोट के लिए काफी गंभीरता से राजनीति कर रही है। कि ऐसे ही कि चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। महिलाएं जो है ना समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, इस देश को, इस अपने परिवारों को, समाज को संभालती हैं। भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपकी हो। ये आपकी शक्ति है जिसे हम पहचान रहे हैं, ये आपका सम्मान है जिसे हम समझ रहे हैं। प्रियंका ने बिहार की मां बहन को बताया कि उनका भाई राहुल सच्चा देशभक्त है। वो बिहार के लोगों से मिलने के लिए 40,000 किलोमीटर पैदल चला है। लेकिन भाई बहन के इस रिश्ते पर मध्य प्रदेश में अलग ही राजनीति हो रही है। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय और उनके पार्टी के दूसरे नेता भाई बहन के इस रिश्ते में अनुराग के सार्वजनिक प्रदर्शन को नई नजर से देख रहे हैं। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को सार्वजनिक रूप से चुंबन किया हो? ये संस्कारों का अभाव है। पुत्र बेटे का पवित्र रिश्ता है, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, पर एक मर्यादा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। और इसलिए मैंने जो कहा है वो ये है कि भाई विदेशों में ये चलता है, हमारे यहाँ इस प्रकार नहीं चलता। जैसे आप भी पत्रकार हैं, आप अपनी बहन को इस प्रकार
आलिंगन करते हैं क्या बीच चौराहे पर, ठीक है। बाकी तो हमारे संबंध है, प्रेम के संबंध है। मैं भी अपनी बहन का सिर चूमता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर मैं रिश्ते की पवित्रता पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं तो मेरा पूरा भाषण पहले सुन लेते तो आपको शायद ये प्रश्न नहीं उठता। हिंदुस्तानी संस्कृति में हम उसको कई चीज़ों को हम अच्छा नहीं मानते। हिंदुस्तानी संस्कृति में कैलाश जी ने सही बोला, ये मेरी सगी बहन भी है, तो क्या मैं सार्वजनिक रूप से चुम्बन लूँगा? ये आप खुद एक बार ट्राई करके देख लीजिए। हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार ये नहीं सिखाते। और जो सिखाते हैं वो अपने घर में करें, चौराहे पर नहीं। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के घर में घुसकर विरोध प्रदर्शन का प्लान बनाया था। उनकी लंबी जुबान को गंगा जल से धोया, लेकिन रास्ते में पकड़ दिए गए वर्गीय के घर तक नहीं पहुंच पाए। मां बहन की राजनीति में एक एंट्री ओवैसी की है, जो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को पीएम नरेंद्र मोदी की बहन बता रहे हैं। बिहार के सीमांचल में शेख हसीना को बांग्लादेशी कहकर वापस भेजने की बात कर रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। अरे मोदी जी, सीमांचल में कोई बांग्लादेशी नहीं है। हाँ, दिल्ली में तुम्हारी एक बहन बांग्लादेश की बैठी है, उसको निकाल कर फेंको बांग्लादेश में, उसको निकालो, लाओ उसको यहाँ पर सीमांचल में, हम उसको ले जाकर बांग्लादेश में छोड़कर आते हैं। बिहार में आज अमित शाह भी थे। उन्होंने स्थानीय पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात करके चुनाव प्रबंधन पर बीजेपी वर्कर्स की कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया और शायद उन्हें यह समझाया कि मां बहन के वोट को कैसे एनडीए के पाले में लाया जाए।